बच्चों इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ एक तो हमारे अकाउंटेंसी के टॉपर की शीट एनालिसिस की और दूसरा 32 पेजेस की जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चे क्वेरीज भी कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरह से टॉपर ने अपने आंसर्स को प्रेजेंट करा है और आपको जो 32 पेजेस की शीट मिलेगी उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो बच्चों, जो आपकी शीट होगी वो ऑलमोस्ट इस तरह से कुछ पेजेस की होगी जैसा आप जानते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ करो, अपनी राइटिंग जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ पर आप टॉपर की शीट देखेंगे तो उसने हेडिंग डाल रखी है पार्ट ए, क्योंकि पहले आप उसने पार्ट ए को अटेम्प्ट करना शुरू करा होगा। उसके बाद आंसर 1, फर्स्ट आंसर में जो भी पूछा, अब हम आंसर पे नहीं जाते कि वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो तो जो भी क्वेश्चन है उसका उसने अपना आंसर दे रखा है अपने हिसाब से। देन अगेन आंसर 2। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि उसने जैसे लिखा ABCD ओल्ड रेशो, उसके अगले नीचे उसके अगले लाइन में लिखा है शेयर्स टेकन ओवर बाय B and D ईच, एक लाइन का गैप छोड़ा है। अब ये टिप इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप भी अपने आंसर को लिखते हो या अगर आप ऊपर वाले पॉइंट्स वाला आंसर भी देखो, एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं लेकिन एक एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है। तो इससे क्या लगता है, देखो आंसर की नीटनेस बढ़ जाती है। यही अगर लाइनों का गैप ना छोड़ें तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा। तो आप अपने आंसर को नीट करने के लिए खुला खुला बड़ा बड़ा लिखो, जैसे यहाँ पर आप टॉपर की शीट पे देख सकते हो। इसके बाद अब जैसे आंसर 3 में जो मेन सॉल्यूशन है उसमें शायद कुछ और चीज़ मांगी है, तो उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। तो टॉपर ने देखिए हेडिंग डाल रखी है वर्किंग नोट्स, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपकी एक वर्किंग नोट है। तो आपने हेडिंग डाल दी वर्किंग नोट। अब इसमें देखना, यहाँ नीचे उसने लिखा है आंसर ऑन बैक और ऊपर एरो मार्क के लिख रखा है पेज नंबर 17 फॉर जर्नल एंट्री। ये चीज़ सब बच्चे नोट करना। अब आपको जो 32 पेजेस की शीट मिलेगी, यानी कि जिसमें आपके 16 पेजेस तक नॉर्मल होंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 16 पेजेस होंगे उसमें फॉर्मेट्स बने होंगे। तो अब आंसर 3 जो है उसमें जर्नल एंट्री मांगी गई है। तो वो जर्नल एंट्री उसने कौन से पेज नंबर पर करी है, पेज नंबर 17 पर करी है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जर्नल का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ उसने मेंशन कर दिया कि भाई मेरा आंसर जो है जर्नल एंट्रीज़ का वो पेज नंबर 17 पर है। तो मैं आपको एक बार अगर पेज नंबर 17 पे लेके जाऊँगा इसकी शीट में, तो पेज नंबर 17 जो होगा वहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए होंगे और उन बने हुए फॉर्मेट्स पर ये देखिए पेज नंबर 17, तो आपको ये फॉर्मेट इस तरह का बना हुआ नज़र आएगा। लिखा हुआ है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपी, क्रेडिट रुपी, सब बना हुआ होगा। तो उसने बस क्या करा, आंसर नंबर 3 लिखा, देखो कि पेज नंबर 17 पे उसने वहाँ पे मेंशन करा था, लिंक बन गया आंसर नंबर 3, और अपनी डेट लिखी, पर्टिकुलर में एंट्री लिखी, अमाउंट भरा, एंट्री लिखी, अमाउंट भरा, नरेशन लिखी। मतलब आप देख रहे हो ये फॉर्मेट कितना सुंदर लग रहा है, एंट्रियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, ऐसा लग रहा है प्रॉपर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल में लिखी गई है एंट्री। तो फॉर्मेट बना हुआ आएगा, आप अपने आंसर को बस इस तरह से उसमें लिख सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो है ना, तो आपका दोनों चीज़ें इसमें कवर होंगी कि किस तरह आंसर शीट को यूज़ करना है। तो जर्नल के फॉर्मेट को आप इस तरह से यूज़ करो। देन अगर मैं वापस ऊपर चलूँ, आंसर 3 के बाद जो और आंसर्स थे वो उसने अपने अपने हिसाब से करने शुरू करे। आंसर नंबर 4, अब आंसर नंबर 4 में कोई लेजर अकाउंट मांगा था, तो देखो उसने प्रॉपर अकाउंट बना रखा है स्केल से खींच के अच्छे से। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए आपको भी कि मैं अच्छे से फॉर्मेट बनाऊंगा। डबल अंडरलाइन कर रखी है प्रॉपर तरीके से, तो मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। देन उसके बाद देखो आंसर नंबर 5 है, तो आंसर नंबर 5 प्रॉपरली हर आंसर को उसने मेंशन करा है। ये भी चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा ना हो आंसर नंबर ही आपका छुप जाए, और नीटनेस देख रहे हो आप मेंटेन है। अब देखो इसमें भी आंसर नंबर 5 में क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री मांगी थी, तो उसने मेंशन कर दिया कि जर्नल एंट्री ऑन पेज नंबर 18। अब मैं अगर पेज नंबर 18 पर जाऊंगा तो मुझे वहाँ डेफिनेटली आंसर नंबर 5 की जर्नल एंट्री मिल जाएगी। अब ये देखो हम पेज नंबर 18 पर चलते हैं, ये रहा जी पेज नंबर 18, देखो 18। तो फॉर्मेट पहले से बना हुआ है जर्नल, तो उसने लिखा आंसर नंबर 5, एक एंट्री मांगी थी, एक एंट्री कर दी, नरेशन लिख दी, फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, बस अमाउंट भरना है, तो आपको लाइनें नहीं खींचनी पड़ेगी, ये आपका टाइम बच गया। तो देखो कहानी समझ आ रही है ना आपको। इसी तरह आंसर नंबर 6, उसमें कुछ और मांगा है, वो बनाया गया है जर्नल एंट्री ऑन पेज नंबर 19। तो अब आप ये समझ ही गए कि कैसे हो रहा है।
तो आपको जर्नल जितनी भी करनी हो, इससे क्या निष्कर्ष निकला, जर्नल एंट्री जितनी भी क्वेश्चंस की करनी हो आपको, आप नीचे ऐसे मेंशन कर दो। और देखो, ये देखो आंसर नंबर 8 जर्नल एंट्री ऑन पेज 20 एंड 21, आंसर नंबर 9 जर्नल एंट्री ऑन पेज 22। तो आप ऑलरेडी बने हुए जर्नल के फॉर्मेट में जाकर अपना ये आंसर कर देना। तो ये टेंशन दूर हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। फिर मान लेते हैं उसने अपना पार्ट भी शुरू करा, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे, वही पॉइंट्स में लिखे, इस तरह से उसने अपनी सॉल्व करना शुरू कर दिया। कोई गलत हो गया तो कट कर दिया, फिर अपना सही वाला था वो दोबारा से अच्छे से कर दिया। प्रॉपर फॉर्मेट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मेनली टॉपर की शीट में आपको जो एक दो बातों का मतलब फोकस पॉइंट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होगी, नीट काम होगा, लाइनें छोड़ छोड़ कर काम हो रहा है, फॉर्मेट्स का भी सही यूज़ कर लिया। उसके बाद देखो, अगर आपको कोई रफ वर्क करना है तो आप कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। अब आपको सारे जर्नल के फॉर्मेट मिलेंगे, उसमें जितने भी जर्नल वाले आंसर्स हैं वो आप सारे ऐसे कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर मान लो आपको कोई लेजर का फॉर्मेट मिलता है तो आप लेजर के फॉर्मेट में भी ध्यान रखना, ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि आंसर ऑफ दिस 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 क्वेश्चन ऑन पेज नंबर ये। तो अगर आपको बने बनाए लेजर का भी उपयोग करना है तो आप आंसर में वो पेज नंबर मेंशन कर देना, और फिर वहाँ पेज नंबर पर उस बने हुए लेजर में मान लेते हैं वो आपको एक टी शेप अकाउंट पहले से बनाकर दे देगा। तो आप उस टी शेप अकाउंट में बस अपना आंसर नंबर मेंशन करके उसमें जो भी अकाउंट आप बना रहे हो वो हेडिंग डाल के उसकी आंसर को पोस्ट कर देना। और अगर इसमें ये ध्यान रखना एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको ये ऑप्शन है कि आप इन फॉर्मेट्स का यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। तो आपका अगर दिल चाह रहा है और आपके पास समय है और आपको लगता है मैं तो खुद ही अपने फॉर्मेट बनाकर ही सब कर लूँगा, तो आप चाहो तो इन फॉर्मेट्स का यूज़ भी ना करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बेस्ट तरीका यही है कि आप जर्नल के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ कर लो, अपने आंसर में बिल्कुल इसी तरह जैसे टॉपर ने मेंशन करा है ऐसे मेंशन कर दो कि आंसर नंबर 5 जर्नल एंट्रीज ऑन पेज नंबर ये एंड ये। तो ये बच्चों बेस्ट तरीका है अपनी शीट को यूज़ करने का जो आपकी मिलेगी। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी आप टॉपर की तरह रखना, तो आई होप देखना आपकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और शीट का यूटिलाइजेशन सही होगा तो मार्क्स बढ़िया आएंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी अगर होगी तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको अगली वीडियो में या कमेंट के थ्रू रिप्लाई बैक कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बाकी पढ़ते रहना, फिर कल मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में और करेंगे आगे की तैयारी।